चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज दोपहर 12:20 पर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को विधायकों के टूट का डर सता रहा है। इसी वजह से तीनों दल के ज्यादातर विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। रांची से विधायकों को लेकर चार्टर्ड प्लेन हैदराबाद पहुंचा। चंपई सोरेन को 5 फरवरी को बहुमत साबित करना है। माना जा रहा है कि उसी दिन ये विधायक हैदराबाद से रांची आएंगे। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सोरेन ने ईडी की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा है। उधर सोरेन को रांची के पीएमएलए कोर्ट में 5 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। यह 5वीं बार है जब केजरीवाल ने ईडी के समन की अनदेखी की। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ईडी के समन पर केजरीवाल के नहीं पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उधर केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए देश को बेच सकती है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश भी दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने डीके सुरेश बयान मामले में कहा कि इससे एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए। कल यानी 1 फरवरी को बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा था कि सरकार पूरे देश से टैक्स वसूलती है और उसे उत्तर के राज्यों में बांट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों का अलग देश बना देना चाहिए। डीके सुरेश कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के छोटे भाई हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत एक है और एक रहेगा। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप दी है। आज देहरादून में सीएम आवास में कमेटी के चेयरपर्सन ने फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। इस दौरान धामी ने कहा कि वो ड्राफ्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हम विधानसभा के पटल पर इसे रखेंगे। यूसीसी पर यह रिपोर्ट कल यानी 3 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में लाई जाएगी। पूर्व आईएएस हर्ष मंदर के घर और ऑफिस पर सीबीआई ने आज छापेमारी की। खबरों के मुताबिक सीबीआई ने यह कार्रवाई एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन मामले में की है। एजेंसी ने इस मामले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है। हर्ष मंदर सोनिया गांधी के करीबी बताए जाते हैं। वो यूपीए सरकार के दौरान केंद्र सरकार की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। 2002 में गुजरात दंगों के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। हर्ष मंदर एनजीओ अमन बिरादरी के संस्थापक भी हैं। टाटा मोटर्स ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। इस दौरान कंपनी का मुनाफा डबल से भी ज्यादा बढ़ा है। सालाना आधार पर टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2,958 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,025 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 4,100 करोड़ रुपए मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 88,489 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपए रही। जेएलआर के शानदार प्रदर्शन के चलते कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान शानदार नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 111% बढ़कर 2,998 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 252 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 14,944 करोड़ रुपए से बढ़कर 19,452 करोड़ रुपए रही। तिमाही आधार पर एयरलाइंस की मार्जिन 16.4% से बढ़कर 28.1% पर पहुंच गई। सस्ते घरों को फाइनेंस करने वाली आधार हाउसिंग फाइनेंस ने एक बार फिर आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं। कंपनी की आईपीओ से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आधार हाउसिंग फाइनेंस में प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन का भी निवेश है। प्रस्तावित आईपीओ में 1,000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे। 4,000 करोड़ रुपए तक का
ऑफर फॉर सेल होगा। ओएफएस में ब्लैकस्टोन अपने शेयरों को बिक्री के लिए रखेगी। आईपीओ में नए शेयरों को जारी करने से आए पैसों का इस्तेमाल भविष्य की कैपिटल जरूरतों के लिए किया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि वो आम आदमी को राहत देने के लिए अगले हफ्ते से खुदरा बाजार में 29 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से भारत राइस ब्रांड के तहत चावल बेचेगी। सरकार की ओर से व्यापारियों को चावल के स्टॉक का खुलासा भी करने को कहा गया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विभिन्न किस्मों के चावल निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। पीएम मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पहुंचे। एक्सपो में उन्होंने अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर गाड़ियों की जानकारी ली। दिल्ली के भारत मंडपम में ये एक्सपो 1 फरवरी से शुरू हुआ है, 3 फरवरी तक चलेगा। ये देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो है। इस इवेंट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। इसमें 50 से ज्यादा देशों के 600 से ज्यादा एग्जिबिटर शामिल हुए हैं। एक्सपो में BMW, फोर्स, होंडा कार, हुंडई, इसूजू, महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, MG, स्कोडा, टाटा मोटर्स और टोयोटा जैसे ग्लोबल लीडर्स अपने प्रोडक्ट पेश करते हुए नजर आ रहे हैं।